इसकी हम बहुत निंदा करते हैं ये सुरक्षा तंत्र में। और एक बहुत बड़ी इन्होंने खामी छोड़ दी जो आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ भी और होते होते बच भी गए। इससे ये बात तो पता लगती है कि ये बीजेपी की सरकार सिर्फ बात करने के लिए, खोखली बातें करने के लिए, लेकिन जो आज हमने संसद में देखा कल, वो एक बहुत बड़ा भयानक दृश्य हो सकता था। और जबकि सरकार के पास पहले चेतावनी भी थी। और एक और बात, ये बीजेपी सरकार है, पास भी बीजेपी के सांसद ने इशू करे थे और इत्तेफाक से वो जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी एक ऐसे समुदाय से संबंध नहीं रखते, नहीं तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का या हिंदू सिख का क्या से क्या इन्होंने बना देना था। ये बड़ी नालायकी की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि ये बीजेपी, जो जिम्मेवार आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे भी ये मतलब कि लोकसभा में कि सदन में हमला है और वैसे भी प्रजातंत्र के हमला रोज बीजेपी कर रही है। कल परसों ये बिल लेके आए हैं जिसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट थी, उस बिल में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेसी के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने जजमेंट में कहा था कि सीईसी की और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 मेंबर कमेटी बनेगी, वो राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार है, ये कानून को कुछ नहीं समझती और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट ले आए हैं, जिस एक्ट के माध्यम से अब ये प्रजातंत्र के ऊपर ये ख़त्म करके ये डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़े हैं। उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के अब उसकी जगह एक मोदी कैबिनेट का एक मंत्री मेंबर होगा, 3 मेंबरों की कमेटी होगी जिसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरा एक मंत्री, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि मेजोरिटी। यानी कि अब इनका इलेक्शन कमीशन भी पहले से जेबी था, अब जेबी एक और उसमें अमेंडमेंट करी है जो प्रजातंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मेंबर होना चाहिए। इवन लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी। एक और अमेंडमेंट इस एक्ट में कर दी उन्होंने कि सिर्फ सेक्रेटरी या रिटायर्ड सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लग सकता है। यानी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, जो लीगल पर्सन हैं, जो जजेस हैं या और कोई लीगल हस्ती है, वो अब उसका इलेक्शन कमीशन नहीं लग सकता। ये इन्होंने ये भी एक अमेंडमेंट करती है। ये जो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं इसका मतलब यही है प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला ये कर रहे हैं और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश वैसे भी मोदी सरकार कर रही है, चाहे वो इलेक्शन हो या कुछ और बात हो। 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग थी, वो बिना डिसाइड करे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। और आज तो बड़ी बातें सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रही हैं कि जिस इलेक्शन में और काउंटिंग में ज़्यादा समय होता है वहाँ ये सरकार क्या मैनेज करती है, ये समय आने पर पता लगेगा। क्योंकि तेलंगाना में 30 तारीख का इलेक्शन था, 3 की काउंटिंग थी, वहाँ कांग्रेस जीत गई है। जहाँ 1 महीने पहले इलेक्शन हो गए थे वहाँ कांग्रेस को उन्होंने हरवा दिया। ये वक्त आने पर ये चीज़ें खुलेंगी, पता लगेगी। आज देश प्रदेश की सरकार न तो महंगाई के ऊपर कोई बात कर रही है, न बेरोजगारी के ऊपर बात कर रही है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात कर रहा है। ये चीज़ें सारे मुद्दे इन्होंने पीछे कर दिए। हरियाणा प्रदेश में हम देखें तो आज समाज का हर वर्ग दुखी, महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है और हर आदमी त्रस्त है। बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे नंबर 1 है। और लॉ एंड ऑर्डर में भी आप सिचुएशन देख लो और इनकी आपसी फूट देख लो भी, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपस में बोलचाल ही नहीं, कितनी आपसी इनमें मतभेद है। और बीजेपी पार्टी के अंदर आज क्या चल रहा है सारा समाज, सारा देश प्रदेश जानता है कि इनकी आपस में कितनी खींचतान है। आम आदमी की, गरीब आदमी की और समाज के निचले तबके की कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं। हर जगह आज ये अपनी मोनोपोली कर रहे हैं और सरकार नाकाम है। तो आज मैं समझता हूँ सरकार को नैतिक तौर पर, वैसे तो इनमें नैतिकता है नहीं कोई, अगर कोई जरा सी भी नैतिकता है तो ये जिम्मेवारी लेते अपने पद से पीछे हटना चाहिए।
ये जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये जो डेमोक्रेसी जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पूरे संसार के अंदर एक डेमोक्रेसी की मिसाल थी, आज उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर